मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करने के लिए आधा गुण होता है और उसका अर्थ लिखने के लिए आधा गुण। इस तरह से हमने पहला मुहावरा देखा है, जान पर खेलना मतलब प्राणों की परवाह न करना, और उसका वाक्य में प्रयोग किया गया है, जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। एक और उदाहरण दिया है मैंने कि सैनिक अपनी जान पर खेलकर अपने देश की रक्षा करते हैं। आप भी आपके मन से कोई दूसरा वाक्य यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए दूसरा मुहावरा है ठहाका लगाना। इसका अर्थ है जोर से हंसना। आपने जोकर का चित्र देखा, देखिए जोकर यहाँ पर हंस रहा है, जोकर जोर जोर से हंसता है। ठहाका लगाना इस मुहावरे का अर्थ है जोर जोर से हंसना। और यहाँ पर वाक्य में प्रयोग किया गया है, जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। आपको समझ में आया मुहावरा कौन सा है? ठहाका लगाना। उसका अर्थ है जोर जोर से हंसना और उसका वाक्य में प्रयोग है, जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। मैं आपको और एक उदाहरण देती हूँ। हमारे शिक्षक बात बात पर ठहाके लगाते हैं। देखिए वाक्य में प्रयोग करते समय मैंने ठहाके लगाते हैं इसका प्रयोग किया है, अर्थ का प्रयोग मैंने नहीं किया। या जोर जोर से ऐसे नहीं बनाया मैंने वाक्य कि हमारे शिक्षक बात बात पर जोर जोर से हंसते हैं, नहीं, ये अर्थ है, अर्थ का वाक्य में प्रयोग नहीं करना है। जो मुहावरा दिया गया है उसी का वाक्य में प्रयोग करना है। तो दूसरा मुहावरा था ठहाका लगाना मतलब जोर जोर से हंसना। वाक्य में प्रयोग है, जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। या फिर हमारे शिक्षक बात बात पर ठहाका लगाते हैं। आप आपके मन से भी कोई मुहावरा यहाँ पर इस्तेमाल कर कोई मुहावरे का आप वाक्य यहाँ पर बना सकते हैं। तीसरा मुहावरा है मन महसूस कर रह जाना। इसका अर्थ है नाराज होना या फिर कुछ नहीं कर पाना। तीसरा है, देखिए यहाँ पर जोकर को अगर आपने देखा होगा तो उसका चेहरा आपको उदास नजर आ रहा है, नाराज नजर आ रहा है। आप इसका अर्थ ये भी लिख सकते हो नाराज होना। तो वाक्य में प्रयोग है इस मुहावरे का। देखिए उचित प्रतिसाद, अगर हम जोकर जोर जोर से हंस रहा है, कलाबाजियां दिखाता है और हम अगर उसे प्रतिसाद नहीं देते, उसके काम का हम उसके कौशल्य के लिए हम उसे कोई अगर क्या कहेंगे, हम उसे प्रतिसाद नहीं देते हैं या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देते तो बेचारा जोकर नाराज हो जाता है, मन महसूस कर रह जाता है, उदास हो जाता है। तो तीसरा मुहावरा है मन महसूस कर रह जाना। इसका मतलब है कुछ नहीं कर पाना या फिर नाराज होना। यह किताब में आपको वाक्य में प्रयोग दिया गया है, उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया। और कोई अगर वाक्य बनाना हो तो हम ये भी बना सकते हैं कि पिताजी ने मुझे साइकिल लेकर नहीं दी तो इसलिए मैं मन महसूस कर रह गया। आप भी आपके मन से कोई वाक्य बना सकते हैं। आपको समझ में आया तीसरा मुहावरा? मन महसूस कर रह जाना मतलब नाराज होना या फिर कुछ नहीं कर पाना। किताब में है उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया। मैंने आपको एक वाक्य बना कर दिया है कि पिताजी ने साइकिल लाकर नहीं दी इसलिए मैं मन महसूस कर रह गया। अगला मुहावरा देखिए, चौथा मुहावरा है फूला नहीं समाना। वाक्य में प्रयोग करते समय फूला नहीं समाना ऐसे वाक्य नहीं बना सकते। जिस तरह से वाक्य की रचना होगी उस तरह से हमारा मुहावरा भी बदल जाएगा। अगर लड़की हुई तो हम फूला नहीं समाई कर सकते हैं, लड़का हुआ तो हम फूला नहीं समाया ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए जोकर का चेहरा आपको आनंदित नजर आ रहा है, जोकर हंस रहा है, तो फूला नहीं समाना इसका अर्थ है बहुत खुश होना, अत्यधिक खुश होना। तो यहाँ पर मुहावरे का वाक्य में प्रयोग दिया गया है, खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। जब बच्चों ने जोकर के काम की तारीफ की, जोकर को धन्यवाद दिया, थैंक यू कहा, तो जोकर को बहुत खुशी हुई। उसे अगर हम कॉम्प्लीमेंट देते, उसकी तारीफ करते तो उसे खुशी होती है। तो फूला नहीं समाना का अर्थ है बहुत ज़्यादा खुश होना। हम दूसरा भी वाक्य बना सकते कि जब पिताजी ने मुझे साइकिल लाकर दी तो मैं फूला नहीं समाया, या फिर मेरा परीक्षा में पहला नंबर आया तो मैं फूला नहीं समाया। चौथा मुहावरा समझ में आया आपको? फूला नहीं समाना, बहुत खुश होना, अत्यधिक खुश होना,
यहाँ पर आपको किताब में मुहावरा दिया गया है, वाक्य में प्रयोग दिया गया है। खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। मैंने आपको 2 वाक्य बताए हैं कि पिताजी ने जब नई साइकिल ला कर दी तो मैं फूला नहीं समाया, या फिर जब मेरा परीक्षा में पहला नंबर आया तो मैं फूला नहीं समाया। इस प्रकार आप मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। छात्रों देखिए, आज हमने 4 मुहावरों की जानकारी ली है। यहाँ पर जान पर खेलना मतलब प्राणों की परवाह न करना, ठहाका लगाना मतलब जोर जोर से हंसना, मन महसूस कर रह जाना मतलब उदास होना, नाराज होना, और फूला नहीं समाना का मतलब है बहुत ज़्यादा खुश होना। इस पाठ के पीछे आपको इन मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं। आप अपने मन से इन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, यहाँ ब्लैक स्याही से यहाँ पर उसे गाढ़ा बनाया गया है। आप ब्लैक पेन से भी इस मुहावरे को लिख सकते हो वाक्य में जो प्रयोग करते हो, या फिर आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। तो आज हमने इन 4 मुहावरों की जानकारी देखी है। बाकी के मुहावरे हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। आपके लिए फ़िलहाल होमवर्क यही है कि आप ये 4 मुहावरे, पहले तो आप ये 2 जो मुहावरे ऊपर दिए गए अध्ययन कौशल्य में, इनके चित्र बनाइए और ये मुहावरे ऐसे के ऐसे ही लिखिए। उसके बाद ये 4 मुहावरे आप लिखेंगे, उसके आगे आप उसका अर्थ लिखेंगे और नीचे वाक्य में प्रयोग करेंगे। आपके मन से पहले जो किताब में दिया गया है वह वाक्य लिखिए, और उसके नीचे ही, ठीक नीचे ही आप अपने मन से एक वाक्य बनाकर लिखिए। ये आज का आपका होमवर्क है। धन्यवाद।